हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 11 की हॉर्नबिल की पोम नंबर 1 अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन को कवर करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द टाइटल फर्स्ट। अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का मतलब एक फोटो, एक तस्वीर। और ये तस्वीर किसकी है? पोएटिस के मदर की। अब हम लोग जब कोई फोटो लेते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी मेमोरीज, उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। जब हम लोग उसे देखते हैं फोटो को, तो हमें वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जिस ओकेजन पे हम लोगों ने वो फोटो ली होती है। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। ये फोटोग्राफ है किसकी? पोएटिस के मदर की। ऑल्दो ये एक शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम इन हिंदी, then we will discuss the difficult word meaning and the poetic devices that have been used in the poem. Let's start the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Cardboard here a photo. Cardboard से मतलब है एक फोटो, फोटोग्राफ। शोज मी हाउ इट वॉज। अब इस कार्डबोर्ड में क्या है, इस फोटो में क्या है? इस फोटोग्राफ में जो है वो पोएटिस की मदर हैं, जो कि कुछ 12 इयर्स की हैं, और ये उनके साथ में उनकी दो गर्ल कजिन हैं। ये लोग सी बीच के किनारे अपनी हॉलीडेज मनाने गई हैं, और तस्वीर में वो दोनों ही उनकी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। और वो लोग समुद्र के किनारे क्या कर रही हैं? पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग का मतलब वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर। कि जब वो समुद्र के किनारे घूम रही हैं तो समुद्र का पानी जब उनके पैरों को छूता है तो वो पैडलिंग करने लग जाती हैं। तो इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि पोर्टेस की मदर, जो कि सबसे बड़ी हैं उनमें, वो कुछ 12 साल की हैं, और वो लोग सी बीच के किनारे अपने कजिन्स के साथ में हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं। Further, the poetess says, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. अब पोएटिस कह रही हैं कि ये जो तीनों कजिन्स हैं वो स्टिल और एक लाइन में खड़े होकर के स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो समुद्र के किनारे हैं, हो सकता है वहां हवा बहुत तेज चल रही हो, तो जो बाल हैं वो उड़ करके उनके चेहरे पर आ रहे हैं, तो उनके बालों से होकर के उनकी स्माइल और उनका चेहरा दिख रहा है। और ये जो तीनों गर्ल कजिन हैं, ये अपने अंकल को देख करके स्माइल कर रही हैं, जो कि कैमरा लेकर के उनकी फोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब वो बता रही है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी, तब उनकी माँ, जो कि 12 साल की थी, उनका फेस जो है वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही सुंदर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका फेस जो है वो बहुत स्वीट, सुंदर सा होता है। फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग होती जाती है, वैसे वैसे चेहरे में भी बदलाव आते रहते हैं। आपने भी अपने पेरेंट्स में देखा होगा। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस। और वो जो समुद्र है वो बहुत ही कम चेंज हुआ है। मतलब कि उनकी मदर जो है जब 12 साल की थी तो उनका फेस कुछ अलग था। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो वो बदलती गई, लेकिन समुद्र जो है जैसा उस तस्वीर में दिख रहा है वैसा वो आज भी है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब होता है? ट्रांजिएंट फीट मतलब लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम विच इज इम्परमानेंट। मतलब वो चीजें जो बहुत कम समय के लिए रहती हैं, जो परमानेंट नहीं होती हैं। और फीट से यहाँ मतलब है ह्यूमन बीइंग। तो ये बताया गया है कि समुद्र तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका पानी जिनके पैरों को वॉश कर रहा है वो लोग ट्रांजिएंट है, मतलब वो लोग इम्परमानेंट है। मतलब ह्यूमंस जो है उनको एक ना एक दिन वो मर जाते हैं। तो पोएटिस कह रही हैं कि ये जो सी है, वो जो नेचुरल चीजें होती हैं वो बहुत कम चेंज होती हैं, लेकिन ह्यूमंस जो है वो चेंज हो जाते हैं और एक ना एक दिन वो मर जाते हैं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and
Look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of loss. अब पोएट्स कहती हैं कि सम 20-30 years लेटर कि कुछ उस फोटो को खींचे जाने के कुछ 20 या 30 साल बाद शुड लाफ एट द स्नैपशॉट। उनकी मदर जो है वो स्नैपशॉट स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ, तो वो उस फोटो को देख करके जो है वो हंसती हैं और क्या कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली, कि देखो बेटी और डॉली को कि वो कैसे तैयार हुई हैं, कि कैसे उनके पेरेंट्स ने जो है वो बीच पर हॉलिडे के लिए जो है उन्हें तैयार किया है। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब पोइट्रेस कह रही हैं कि जो सी हॉलिडे है वो उनका पास्ट है, किसका, उनकी मदर का। और जो पोइटेस का पास्ट है वो क्या है, हर लाफ्टर, कि उनकी माँ जो है वो फोटो खींचे जाने के 20-30 years बाद जो है उस फोटो को देख करके हंसती हैं, फिर कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली कैसे तैयार हुए हैं सी बीच पर हॉलिडे मनाने के लिए, कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें तैयार किया है। और ये जो सी हॉलिडे है वो उनका पास्ट है और वो देख करके बहुत खुश होती हैं, हंसती हैं। लेकिन पोइटेस कह रही हैं कि सी हॉलिडे तो उनका पास्ट है और मेरा जो है वो क्या है, उनकी लाफ्टर, मतलब उनकी हंसी। और दोनों ही जो हैं वो अब इस बात पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं कि विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसका क्या मतलब हुआ, कोई चीज जो है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क से कमाई और कमाने के बाद में जो है ईज ऑफ लॉस वो बहुत ही आसानी से जो है वो उनके हाथ से निकल गई। मतलब कि पहले बचपन आया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी एज बढ़ती गई, वो बचपन खत्म हो गया। तो ये सब उनके लिए पास्ट की बातें थी। तो बहुत ही मेहनत से कोई चीज जो उनकी उन्होंने कमाई थी, उनके पास थी, वो बहुत आसानी से उनके पास से निकल गई और उन्हें पता भी नहीं चला। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. अब ओटिस कह रही हैं कि उनकी माँ जो है वो अब मर चुकी हैं और उनको मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितना कि वो गर्ल उस फोटोग्राफ में है, मतलब कि 12 साल हो गए हैं उनकी मदर को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सर्कमस्टांस में यानी कि उनकी जो मदर की डेथ हो गई है, इस सर्कमस्टांस में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिवाय सैडनेस के, कि वो अपनी माँ के डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हैं। और अब जो है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय चारों तरफ वहां पर क्या है, साइलेंस, साइलेंसेस, यानी कि चारों तरफ अब वहां पर केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है। सो स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारी पोएम खत्म हुई। तो आपने देखा ये एक शॉर्ट पोएम थी लेकिन काफी टचिंग सी पोएम थी। इसमें पोएटेस ने अपनी माँ की मेमोरीज बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया है। Now we will discuss the literary devices that have been used in the poem. So सबसे पहला poetic device यहाँ पर use हुआ है alliteration. Now what is alliteration? When two or more consecutive words are started with same consonant. जब एक के बाद दूसरे लगातार आने वाले वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहां पर एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि माय मदर, ये एक के बाद दूसरा लगातार ये वर्ड्स आ रहे हैं और ये एक ही कॉन्सोनेंट यानी कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसी तरीके से दूसरा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब एक लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के एंड होती है और वो लाइन जो है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो तो उसे इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउ इट वॉज, इसके बाद में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है और ये लाइन जो है इधर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रही है, तो इसे इंजैबमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस अगेन एलिट्रेशन है। यहाँ पर स्टूड स्टिल, यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रही है। इसी तरीके से थ्रू देयर, यहाँ पे द साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट माय मदर, अगेन यहाँ पर म साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे इंजैबमेंट भी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट लाइन जो है वो बिना किसी पंचुएशन मार्क के एंड हो रही है और ये दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, यहाँ पर इंजैबमेंट है।
नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर सबसे पहले इंजैपमेंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, तो यहाँ पे इंजैपमेंट है। नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन का यूज भी हुआ है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? जब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ अगल बगल या एक ही लाइन में लिखे गए हों तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लेबर्ड ईज, लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क एंड ईज का मतलब होता है इजली, कोई भी चीज आसानी से हो जाना। तो हार्ड वर्क और इजली ये दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। लास्ट स्टैंजा में यहाँ पर फिर अगेन हमें इंजैपमेंट देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट लाइन है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, उसके बाद सेकंड लाइन भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, इसलिए यहाँ पर इंजैपमेंट का यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। थैंक यू so much for watching my video.